नॉन स्टॉक डिमांड बनाने के लिए तो क्या क्या करना चाहिए। देखो इनिशिएट न्यू डिमांड पे हम क्लिक करते हैं। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमको ये परफॉर्मा मिलता है जिसमें डिमांड नंबर और डिमांड डेट नहीं रहती है और इंडेंटर का ही केवल डिफरेंस होता है। SSC TRD स्टोर कोटा लिखा हुआ है और फंड ईयर लिखा हुआ है 2023। अब इसमें हमको पर्पज भी लिखना है और ये PSC आइटम है तो PSC आइटम है कि नहीं वो भी लिखना है। सेफ्टी या स्पेशलिटी आइटम है वो भी लिखना है, अगर है तो यस। तो इसमें क्या यस कर दोगे, यस नहीं है तो नो, ठीक है, इसका भी लिखना है। इसके बाद सैंक्शन एस्टीमेट, अगर सैंक्शन एस्टीमेट है तो उसका हमको एस्टीमेट नंबर लिखना पड़ेगा और इसकी डेट लिखनी पड़ेगी। एस्टीमेट आइटम नंबर, जो आइटम एस्टीमेट में है उसके बारे में कौन सा नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो भी आपका आइटम नंबर है पूरा इसमें डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद प्रोक्योरमेंट टाइप, अब इसमें आपका प्रोक्योरमेंट टाइप में देखो हम उसको क्लिक करते हैं तो इसमें क्या आता है, ट्रैक सप्लाई है, ट्रैक मशीन है, मेडिसिन मेडिकल कंज्यूमर है, अदर परचेज। अब मान लीजिए आपका इनमें से कुछ नहीं है तो अदर परचेज है, थ्रू स्टोर के आपको सामान लेना तो इसको आप क्लिक करेंगे। अब परचेजिंग रेलवे कौन सी है तो अब इसमें आप क्लिक करेंगे, परचेजिंग रेलवे आपकी जो भी है। अब आपकी WCR है, WCR क्लिक कर दिया, और कोई दूसरी भी सभी की लिस्ट दी हुई है इसमें, आप जो भी आपकी रेलवे है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। आपकी WCR है तो WCR आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करिए। बिल पासिंग ऑफिसर कौन है, यहाँ पे सीनियर डी बिल पासिंग ऑफिसर, यहाँ सीनियर डी TRD कोटा, सीनियर डी TRD कोटा क्लिक करके इसमें जैसे आपने लिख दिया उसके बाद इसको फिर यहाँ पे आएंगे। बिल पेइंग ऑफिसर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे में बिल पेइंग ऑफिसर कौन कौन है वो आपको जब सीनियर DFM लिखना है तो सीनियर DFM को आप यहाँ पे सीनियर DFM कोटा का क्लिक करेंगे तो ये लिख के आ जाएगा। इस तरह से करने के बाद फिर हम करते हैं इसको सेव करने के बाद अभी जस्ट मेरे द्वारा जो डिमांड बनाई गई है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से मैंने इसको इनिशिएट किया था तो ये हमारी एक डिमांड जो मैंने अभी तैयार की है वो हमारी इसमें ये आ गया। इस तरह से मैंने ये सब फिलअप किया है तो ये हमारा डिमांड हेडर जो है ना, ये इसमें डिमांड नंबर आ गया है, डिमांड डेट आ गया, राइट है, ये हमने बना दिया। अब इसके बाद हमने इसको सेव कर दिया, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे गए हैं आइटम इन कंसानी पे। आइटम इन कंसानी पे जाकर के हमने जो इसके डिटेल्स थे आइटम कोड के साथ में हमने सर्च NS आइटम जो भी हमें करना था किया, और करने के बाद अब इसके बाद जब ये आइटम है, आइटम डिस्क्रिप्शन इसमें आ जाता है, रेट उसके भरने पड़ते हैं। इसके बाद वेदर स्टॉक PL और इसमें अगर ये स्टॉक आइटम है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। इसका यूनिट आपकी जो भी है वो यूनिट है, जैसे नंबर में नंबर, पेयर है तो पेयर, सेट है सेट, जो भी आपकी है उसको करना है। इसके बाद वारंटी पीरियड इसमें सेलेक्ट करने के लिए आपके ऑप्शन रहते हैं, एज पर हाईएस्ट कंडीशन है, कस्टमाइज है, नॉट टू बी स्पेसिफाइड, जो भी आपका है उसको आप सर्च कर सकते, उसको क्लिक कर देंगे तो एज पर हाईएस्ट कंडीशन है तो इसको हम क्लिक कर देते हैं तो ये एज पर हाईएस्ट कंडीशन है, 30 महीने की वारंटी रहती है इसमें। अच्छा, वेदर टू बी प्रिफर्ड थ्रो अप्रूव टेंडर, अगर अप्रूव टेंडर है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दिए। अगर आपने यस किया तो यहाँ पर लिस्ट खुलेगी, जब लिस्ट खुलेगी तो लिस्ट में आपको सर्च करना है कि आपका वेंडर किसके अधीन आता है, कोर में आता है, DMM में आता है, DRM और CLW में आता है, BL में आता है, RDSO में आता है, जो भी आता है वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मान लीजिए आपका नहीं है, नो कर दिया आपने तो ये अपने आप हट जाता है, ये ऑप्शन नहीं आता है। फिर हम इसको करते हैं सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद क्या आता है, ये हमारा जो मैंने बनाया है, देखो ये ट्रांसड्यूसर ऑयल सेंडर डैश 100 PSI PTL पार्ट नंबर OHG और सिमिलर सुटेबल फॉर एप टेक मेक ट्रांसमिशन मेक PTL कमिंस मर्फी और सिमिलर, जो भी आपका लिखा आपने इसमें आ गया है। अब इसमें क्या होता है कि अब इसके लिए हम जब इसमें दूसरे नंबर पे इसमें सेकंड लिखा आइटम में कंटाइन, बाद में इसमें क्या है कि आपकी टोटल क्वांटिटी लिखने के लिए हम इसको प्लस करते हैं। प्लस में जब क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आता है, आप भी क्वांटिटी लिख दीजिए और पूरा डिटेल आप लिख देंगे। ये सब आने के बाद सेव कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसके बाद आता है LPR में क्या करते हैं, LPR में आपको जो आइटम आपने वो सिलेक्ट करेंगे और LPR आपका अवेलेबल है, अगर IMS में अवेलेबल तो यस, नहीं है तो आप LPR नॉट अवेलेबल, फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तो अवेलेबल नहीं है तो इसको हम क्लिक करेंगे इस पर। जब इस पर हम क्लिक करते हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले सिलेक्ट आइटम मांग रहे तो सिलेक्ट आइटम पे हम क्लिक करते हैं। जब ये क्लिक करते हैं, अब ये देखो ये ऑलरेडी जो मेरा था आइटम वो सभी आ गया कंप्लीट, क्योंकि मैंने LPR पे इसको कंप्लीट कर रखा था पहले से ही,
तो ये आ गया और यही चीज़ इसमें लिखी हुई आएगी, राइट है। अभी हमारा जो है सेम लिखा हुआ आ रहा है, जो हमारा पीओ है जो मैंने इसमें रेट रेफरेंस के लिए लिया था वो पीओ इसमें ऑलरेडी आ रहा है। तो सेव रेट रेफरेंस कर दिए तो सेव हो जाता है, ये सेव हो गया ऑलरेडी। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज हो जाएगा। अब आता है लाइकली सप्लाई। लाइकली सप्लाई में भी यही सिस्टम है। ये पहले हम क्या करेंगे, ऐड IREPS रजिस्टर्ड फर्म है, नहीं है तो नो पे इस पर क्लिक करेंगे, नॉन पे, और है तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कैटेगरी पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, लाइकली सप्लाई चाहिए। बेसिस क्या रहेगा, हमारा जेम का बेस है कि IRP से जो भी बेस रहेगा वो देख देते हैं। फर्म का नाम लिखते हैं, जब फर्म का नाम लिखते हैं तो ऑलरेडी उस पर सर्च करते हैं। मान लीजिए मैंने इस पर लिया, सबको चलिए गर्ग करके कोई फर्म है, तो हम इसको सर्च करेंगे तो इसका ऑप्शन खुलता है। ऑप्शन खुलने के बाद शायद थोड़ी धीमी चल रही है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, नहीं तो इतनी देर में तो फटाफट आ जाता है। अब ये आ गया। अब इसमें हमने घर कहाँ का है, कोटा का, तो हम कोटा लिख देंगे। कोटा लिखते ही कोटा घर आ गया। अब इसको हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे वैसे वो इस पर चला जाएगा, है ना। इस तरह से हमारे जो है ये जितने भी लोग हैं, जैसे सुनीता डीजल वाला है जिसने दिया था उसका लाइक सप्लाई में आ गया। टेक्कन की 2 फर्में थी, दोनों को हमने क्लिक कर दिया, बताती हैं दोनों को, बताती हमने कर दी इसकी, तो ये इसमें चल गया। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो एक्शन पे जा करके इसको कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। स्पेसिफिकेशन है तो इसमें ड्राइंग या ड्राइंग, पैकिंग, इंस्ट्रक्शन जो आपको देने हैं वो लिखने हैं, वो उसके लिए लगाना है, वो भी लिख सकते हैं। इसको अदर्स पे कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। जैसे आपने अदर्स लिया तो अदर्स पे आपने डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, डिमांड फॉर्म लगाया है, जो भी इन्होंने डिमांड की है SSC WSTID कोटा में वो डिमांड फॉर्म में लिखा हुआ है और डिमांड फॉर्म लगा दिया है। जस्टिफिकेशन का जो भी है वो लगा दिया है। इसके बाद ऑर्डर SOP 2018 C37 के तहत करी जाए वो लगा दिया है। नोटिंग पे जो उन्होंने जो है अप्रूव करा के नोटिंग पेज पे जो सीनियर DTID कोटा के साइन करवाए वो है उसमें। इसके बाद PO और रेट जो उन्होंने रेट रेफरेंस का PO दिया वो भी लगा हुआ। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कंडीशन पर। हमें जो कंडीशन डालनी है वो इसमें डालते हैं। कंडीशन में क्या रहता है कि इसमें हमारी पहली कंडीशन क्या आ रही है, इसमें हम 1 नंबर डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी कंडीशन है। मान लो अदर कंडीशन है, या मान लीजिए चेक लिस्ट है, या डिलीवरी शेड्यूल है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंस्पेक्शन है, जो भी हमें करना है वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। अदर कंडीशन में सभी कुछ आ जाती है। अब इसमें हम जैसे नंबर डालेंगे, नंबर वाला 3 डालिए, सपोर्ट करिए, और आपको जो भी लिखना लिखेंगे। जैसे आप ऐड कंडीशन करेंगे उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने 2 ऐड किए हैं, अदर कंडीशन मटेरियल टू बी डिलीवर, कहाँ पे डिलीवर कराना है वो हमने लिख दिया, SSC TRD स्टोर कोटा, सेंटर TRD को बालाकोट कोटा, जो भी लिखना है उसको लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय योर सप्लाई एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल, हमें जो डॉक्यूमेंट की जरूरत है मैंने उसको लिख दिया, राइट है। तो ये इस तरह से एलोकेशन पे आते हैं। एलोकेशन में हम क्या करते हैं, एलोकेशन में हमको सबसे पहले, अब ये मैंने बना रखा है तो इसमें SSC TRD स्टोर कोटा लिखा हुआ आ रहा है, 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब एक्सपेंडिचर टाइप क्या है, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्लिक करेंगे। इसमें और भी ऑप्शन आते हैं लेकिन हमें रेवेन्यू लेना है, जैसे ये ऑप्शन आते हैं। अब हमें आपको जो भी सिलेक्ट करोगे इसमें, भाई कैपिटल में है तो कैपिटल लिखोगे, अब हमारा रेवेन्यू तो रेवेन्यू लिख दिया। और इसमें एलोकेशन रेवेन्यू की हम लिखेंगे, जो रेवेन्यू की एलोकेशन है 07047328, वो SSC TRD कोटा है, मैंने लिख दिया इसमें। एलोकेशन का डिस्क्रिप्शन ये लिख के आ गया, जो एलोकेशन में है वो इसमें आ जाता है। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट पे जो हमें लिखना था TC में लिख दिया। अब इस तरह से हो गया। इसको हमने सेव एलोकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाता है। अभी हम देखते हैं प्रीव्यू में मैंने जो काम किया है वो बराबर है कि नहीं, कोई कमी बेसी तो नहीं है, वो इसमें हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसको फॉरवर्ड, राइट। अब हमने देखा है कि इसमें बराबर, ये बराबर लिखा हुआ है, ये भी बराबर लिखा हुआ है। जो मेरे को आइटम जो LPR लगाना वो भी LPR डिटेल है, लाइकली सप्लाई का भी डिटेल आ गया, मेरे डॉक्यूमेंट जो लगे हुए हैं वो भी सब आ गए, तो सब कंप्लीट हो गए। इसके बाद ये मटेरियल इसमें लिखा है 30 सब। अब हमको क्या बचता है, एक आइटम एक ही बचता है कि हम जाते हैं एक्शन पे। एक्शन पे जाकर के हमको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। तो इसमें क्या रहता है कि सब्जेक्ट एक्शन फॉर NS डिमांड, और इसमें हमको क्या करना है, सेलेक्ट में फॉरवर्ड करना है। अब हमें किसको देना है, जो हमारे इमीडिएट बॉस हैं उनके पास भेजना है। तो हमारे इमीडिएट बॉस है ATRD, तो उनका नाम लिख करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं।
तो ये मैंने उनका नाम लिखा। अब हमें जो भेजना है, जो करना है, मैंने इसका जो हमें जिस तरह से लिख के भेजना है वो हमें लिख रखा है, इसको हम फॉरवर्ड करेंगे और इसको फंड कराने के लिए हम पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें फंड कराना है। इसके बाद हम इसको यहाँ करके इस पर पेस्ट कर देते हैं। ये लिखा है, इसमें क्या लिखा है वो देखिए। आइटम नंबर WCR 047922-23-00074 डेटेड 21/8/2023 इज प्रिपेयर्ड फॉर परचेज ऑफ 5 नंबर ट्रांसड्यूसर ऑयल प्रेशर सेंटर 100 PSI PTL पार्ट नंबर OHE 4110019 और सिमिलर सुटेबल फॉर एपटेक मेक ट्रांसमिशन मेक PTL Cummins Murphy or similar. This item is required for tower maintenance work. The estimate cost of this item is 70,800 only. This item comes under MOSUP 2018 part para C37 as per MOSUP para C37 JD officer in power to purchase the item up to 15 lakh. The case may please be forwarded for Chief OS Fund फर्स्ट द सर्टिफिकेट ऑफ द फंड अवेलेबिलिटी फॉर ईयर 2023-24। ओके, अब इसको हम साइन एंड सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारी डिमांड साइन एंड सबमिट हो गई और ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर हो गया इसमें। ये हमारी तरफ से फॉरवर्ड हो गई। अब हमको इसको रीचेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम नॉन स्टोर डिमांड में फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये हमारी जो अभी डिमांड बनाई है जस्ट वो इसको हम यहाँ खोल सकते हैं अभी, जब तक मेरे शॉप नहीं खोलते देखते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे देखेंगे। हमें प्रीव्यू डिमांड को चेक करना है तो ये हमारी तरफ से बराबर है कि नहीं, इसको फिर दोबारा चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए खोल लिया इसको, इसका प्रीव्यू आ गया और इसको कंप्लीट हमें चेक कर लिया। ये लिखा हुआ जो मैंने लिखा वो इसमें लिख के आ गया, राइट। इसका मतलब हमने ये डिमांड आपकी समझ में आ गई। मैंने डिमांड बनाने में जो जो मेहनत की है, क्या किया वो हमने आपको इसमें समझा दिया। अब नॉन स्टेट डिमांड आप बना सकते, राइट। ये रेवेन्यू की डिमांड है। ये आज का आपको मैंने जितना समझाया समझ में आ गया, ओके।